हेलो स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे साइंस में चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने लास्ट जो भी लेक्चर्स देखे, जो भी वीडियोस देखी, उसमें हमने एक प्रोसेस देखी थी। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि क्रॉप का मतलब क्या होता है। टू मेजर टाइप्स के क्रॉप देखे थे, राइट? कि दो मेजर टाइप्स के क्रॉप कौन से आते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स, राइट? उसके बाद हमने एक प्रोसेस देखी थी कि कैसे जो कल्टीवेशन होता है, जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो एक पूरी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को फॉलो अप करना रहता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप जो देखा था वो कौन सा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा था वो कौन सा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसमें क्या था कि सॉइल को लूजन करना है, मतलब ऊपर नीचे करेंगे, राइट? सेकेंड स्टेप जो देखा था दैट वाज सोइंग। सोइंग मीन्स बीज, जो सीड्स है उनको डालना, वो सेकेंड स्टेप हमने देखा था, राइट? थर्ड हमने जो देखा था वो कौन सा था, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ऐड करने पड़ते हैं कि जब कोई एक क्रॉप रेडी हो गया, हम लाइन टू लाइन हर एक क्रॉप, मैंने लाइन टू लाइन बार बार पूरे साल में जितने भी क्रॉप्स ग्रो होने थे, मैंने 2-3 साल कंटिन्यू क्रॉप्स ग्रो की। ठीक है, 2-3 साल कंटिन्यू मैंने कल्टीवेशन किया। तो जो भी नीचे सॉइल के नीचे जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, ठीक है, और जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और सॉइल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। अगर फिर से वही सॉइल पे, वही फील्ड पे मैं अगर दूसरा क्रॉप कल्टीवेट कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो मेरा जो क्रॉप कल्टीवेट होगा ना, जो क्रॉप ग्रो होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, बहुत वीक प्लांट्स या वीक क्रॉप ग्रो होंगे, राइट? तो उसकी वजह से हमें मेन्योर और फर्टिलाइजर्स, हमने थर्ड स्टेप देखा था कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने रहते हैं। जिसमें हमने मेन्योर का मतलब समझा था। मेन्योर का मतलब क्या था कि वो मेन्योर जो है दैट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मतलब कोई भी केमिकल से बना हुआ सब्सटेंस नहीं है, मतलब उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है मेन्योर में। उसमें क्या करते थे, जो फार्मर्स होते हैं वो बड़ा सा गड्ढा बना देते थे और उसके अंदर जो भी प्लांट्स रेसिड्यूज होते हैं, काउ डंग होता है, वेजिटेबल्स के जो रेसिड्यूज होते हैं, वो उसमें डाल देते हैं। ठीक है, फिर वो जो गड्ढा जो है वो डिकम्पोज, जब वो जो कचरा था वो डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। जब हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में कि जब हम सॉइल को लूज कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल को लूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो हेल्प करता है अर्थवॉर्म्स और डिफरेंट माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, राइट? तो जब वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जब वो ग्रो होते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो कचरा हमने डाला था वो डिकम्पोज हो जाता है। और वो जो डिकम्पोज होके हमें जो चीज मिलती है उसे हम बोलते हैं मैन्योर बोलते हैं, राइट? फिर हमने देखा था फर्टिलाइजर्स मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजर्स मतलब कि इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब केमिकल से बना हुआ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है, ठीक है, कि वो जो अगर मैंने कंटिन्यू अगर प्रोडक्शन स्टार्ट ही रखा, मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट ही रखा, तो मेरा सॉइल डैमेज हो जाएगा। तो मुझे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे, राइट? अब फर्टिलाइजर्स है जो अगर हम एक हद से ज्यादा यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज हम एक टाइम से एक हद से ज्यादा यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारा सॉइल डैमेज हो सकता है। ठीक है, सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, राइट? सॉइल में ह्यूमस नहीं रहेगा, हमने वो देखा था। तो हमने 2-3 वेज देखे थे कि कैसे हम फर्टिलाइजर्स का या तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, या तो अगर कर भी रहे तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा था कि हम सिर्फ प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, मतलब मेन्योर का यूज करके फार्मिंग करेंगे। अगर नहीं तो सेकंड हमने देखा था कि दो क्रॉप्स के बाद वो जो फील्ड पे मैं कल्टीवेशन करती हूँ, ठीक है, कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो फील्ड को मैं अनकल्टिवेटेड रख दूंगी 1-2 साल के लिए या 1 साल के लिए, राइट? तो जो सॉइल है वो खराब नहीं होगा, फिर से वो सॉइल ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं हो पाएगा, राइट? अब फिर देखा था क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने जैसे वीट का क्रॉप ग्रो की, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, पैडी का क्रॉप ग्रो करूंगी। फिर नेक्स्ट टाइम शुगर केन। फिर अगेन मैंने फर्स्ट वीट का किया था, तो शुगर केन के बाद क्या आएगा, वीट आएगा, फिर पैडी आएगा, फिर शुगर केन। ये साइकिल चलती रहेगी, राइट? तो ये क्या होगा, ये क्रॉप रोटेशन है। तो उसकी वजह से भी ना क्या होगा ना कि सॉइल जो है वो डैमेज नहीं होगा और इनफर्टाइल नहीं रहेगा, राइट? फिर मेन्योर के कुछ एडवांटेजेस देखे थे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और मेन्योर में क्या डिफरेंस है ये भी देखा था। फिर हमने फोर्थ स्टेप देखा था, थर्ड कौन सा था, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है। फोर्थ वाज इरिगेशन। ठीक है, जैसे हमें जीने के लिए पानी चाहिए,
राइट। तो प्लांट्स जो है वो तो हमारे लिए खाना बनाते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, तो उनको भी तो पानी चाहिए। अब पानी के डिफरेंट सोर्सेज है, पानी के डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, दैट इज डैम, कैनल्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी कि यहाँ से हमें पानी मिलता है। लेकिन वहां से हम हमारे क्रॉप तक, हम हमारे कल्टीवेटेड जो फील्ड है वहां तक पानी कैसे लाए, उसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड देखी थी। ठीक है, और दो मेथड जो मॉडर्न टाइम अभी जो यूज हो रही है, अभी जो यूज हो रही है कौन सी हो रही है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। ये दो चीजें देखी थी, राइट। आज जो है फिफ्थ स्टेप जो है, फिफ्थ स्टेप जो है वो कौन सा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, अब हमने याद हो, अगर अगर पहले फ्लैशबैक में जाए, अगर याद हो तो हमने फर्स्ट पॉइंट में, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि जो टूल्स यूज होते हैं, हम जब सॉइल को लूज करते हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, राइट, सॉइल को लूज करते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स हमने देखे थे, राइट। कौन से थे, फर्स्ट वाज प्लो, सेकेंड वाज हो, ठीक है, और थर्ड था ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, राइट। तो उसमें जो सेकेंड था, सेकेंड वन जो था दैट वाज हो, उससे क्या होगा, अगर मैं हो यूज कर रही हूँ, हो यूज कर रही हूँ तो वो रिमूव, वो वीड्स को रिमूव कर देता है। तो मैंने आपको समझाया था कि वीड्स मतलब ऐसे फालतू प्लांट्स, ऐसे ही ग्रास जो होती है वो हमारे क्रॉप्स के बाजू में ग्रो हो जाती है, राइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर, इन तीन चीजों की वजह से। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं, राइट, जो खाद मेन जो चाहिए रहती है वो ऐड करते हैं। अब वो सारी चीजें अगर सॉइल को मिल रही है तो फालतू प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं हमारे क्रॉप के बाजू में, उसे हम क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो इन अ फील्ड मेनी अदर अनवांटेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। मतलब कि ना फील्ड जहां पर मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ, राइट, ठीक है, मैं जहां पर क्रॉप्स ग्रो कर रही हूँ, मैनी अदर अनवांटेड प्लांट्स, कैसे बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जो है ग्रो नेचुरली, क्या करते हैं, ग्रो नेचुरली, वो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं अलोंग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ साथ ऐसे बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। अब ये वीड्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस आती है, वीड्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस आती है, उसे हम बोलते हैं वीडिंग, राइट। वीड्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं, राइट। अब यहाँ लिखा है कि सम वीड्स मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है कि चलो मान लेते हैं क्रॉप्स के बाजू में क्या हुआ कि वीड्स जो है, जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो ग्रास है, वो ग्रो हो भी गए, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, प्लांट्स जो है वो कभी हमें हार्म थोड़ी ना करेंगे, राइट। प्लांट्स जो है वो कभी हार्म थोड़ी ना करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ऐसी चीजें होती है, वो वीड्स में ऐसी चीजें होती है जो हमारे लिए बहुत बहुत हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है, राइट, वो बहुत हार्मफुल होती है, किसके लिए, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, तो आइदर दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स टू गेट देयर एनर्जी। ठीक है, फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो वो प्लांट्स को खाएंगे, या तो वो अदर एनिमल्स को खा के अपनी एनर्जी लेंगे, ये हमने देखा था। तो अब वो अगर बीज हम खा लेंगे, गलती से भी अगर हमने खा लिया तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, उससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। चलो ये तो एक पॉइंट हो गया, अगर ग्रो हो भी रहा है तो हम देख के चलो ना भी खाएं। लेकिन सेकेंड चीज ये होती है कि जो वीड्स होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ ग्रो हो जाते हैं, जो वीड्स होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ ग्रो हो जाते हैं, वो सारा जो भी सनलाइट, एयर, वाटर, जो हमने मैन्योर ऐड किया, हमने थर्ड स्टेप में क्या ऐड किया, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स ऐड किया, ठीक है, और फोर्थ हमने देखा इरिगेशन, मतलब हमने पानी भी ऐड किया क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो वो सारी चीजें जो मेन चीजें होती है, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारी चीजें कौन ले लेता है, तो ये बीज, ये जो बीज होते हैं ये सारी चीजें ले लेता है, क्या, सनलाइट, एयर, वाटर, ये तो मेन चीजें हैं। अगर कोई क्रॉप को ग्रो करना है, अगर मैं उसे पानी नहीं दूंगी तो क्रॉप ग्रो होगा, नहीं होगा, राइट, नहीं होगा। तो अगर वही चीजें ये सारी वीड्स ले ले, उन तीनों में से भी एक चीज चलो समझ लो, वाटर जो है वो क्रॉप को अच्छे से नहीं मिल रहा है, वाटर जो है, पानी जो है वो क्रॉप्स को अच्छे से नहीं मिलेगा, तो क्या क्रॉप्स ग्रो होंगे, अच्छे से नहीं होंगे। तो ये जो वीड्स होते हैं ना, ये जो वीड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें वीड्स ले लेते हैं। तो अब क्रॉप्स ग्रो अच्छे से नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ता है, इस क्रॉप्स, ये जो वीड्स को कट करना पड़ता है, राइट, ये वीड्स को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है।
द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अब बेस्ट टाइम कौन सा है, चलो कट तो करेंगे, कट तो करना ही, क्योंकि दो चीजें हमने देखी, एक तो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम दोनों के लिए हार्मफुल है, राइट। और सेकेंड देखा कि वो जो भी मेन चीजें हैं जो क्रॉप्स को चाहिए, ठीक है, सनलाइट है, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो वीड्स ले लेंगे, तो उसे कट तो करना ही। लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा है, बेस्ट टाइम होता है द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। कि वो जो वीड्स है, जो प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे क्रॉप के बाजू में ग्रो हो गए, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स, सॉरी, जो क्रॉप्स है उनके बाजू में जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो गए, वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करें या उनमें से और कोई चीजें निकले, ठीक है, या तो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे या कुछ और ग्रास ग्रो हो जाएगी, वो ग्रो हो, वो फ्लावर्स आ जाए, उससे पहले ही वो वीड्स को कट करना पड़ता है, राइट, उससे पहले ही वो वीड्स को कट करना पड़ेगा। अगर वो फ्लावर्स ग्रो हो जाएंगे, वो फ्लावर्स ग्रो हो जाएंगे या कुछ और प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसको कट करने का मतलब क्या रहेगा, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। कि कोई और फ्लावर्स या कोई दूसरा प्लांट वहां पर ग्रो हो जाए, उसकी वजह से उससे पहले ही वीड्स को कट किया जाता है। और वो प्रोसेस कौन सी होती है, वीडिंग होती है, राइट। अब द मैन्युअल रिमूव इंक्लूड्स, मैन्युअल रिमूव, रिमूव मतलब कि जो फार्मर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, मैन्युअल रिमूव कैसे करते हैं, इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ सीड्स, खुद ही हाथ से निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक इक्विपमेंट आता है, ठीक है, जिस जो घर पे किचन में यूज होती है खुरपी, राइट, वैसा ही एक आता है, तो उससे रिमूव किए जाते हैं वीड्स को, ठीक है। अब अनदर मेथड इज बाय यूजिंग केमिकल्स दैट इज कॉल्ड वीडीसाइड्स। कि पहले के टाइम पे तो खुरपी यूज होती थी, अभी भी यूज होती है खुरपी, अभी भी मैन्युअल जो है कटिंग होता है वीड्स का, लेकिन अभी के टाइम पे वीडीसाइड्स केमिकल मेथड होती है। अनदर मेथड जो है केमिकल्स यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं। ये कब केमिकल्स कब यूज होते हैं, ये केमिकल्स कब यूज होते हैं, अब ग्रो हो जाए वीड्स, वीड्स ग्रो हो गए, ठीक है, उसके बाद में अगर केमिकल्स छिड़कना स्टार्ट करूं तो कोई मतलब रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये कब यूज होंगे, ये जो वीडीसाइड्स जो केमिकल है, जो स्प्रेइंग मेथड होती है, वो कब यूज होंगे, वो पहले ही यूज हो जाएंगे, राइट। हम पहले वीडीसाइड्स कर देंगे ना तो वो ग्रो ही नहीं होंगी, वीड्स जो है, जो अनवांटेड प्लांट्स है वो ग्रो ही नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद अगर वीड्स ग्रो हो गए, उसके बाद मैंने वीडीसाइड्स यूज किया, तो कोई मतलब का है, नहीं है। सो स्प्रेइंग में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो स्प्रे मेथड होती है, राइट, स्प्रेइंग मेथड होती है, क्या करते हैं, अब मन में क्वेश्चन आएगा कि ये भी तो केमिकल्स है, ये भी तो केमिकल्स है, जैसे फर्टिलाइजर्स केमिकल थे, फर्टिलाइजर्स जैसे केमिकल थे, राइट, तो वो तो हमारे क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते, वो हमारे सॉइल के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो ये वीडीसाइड्स कैसे अच्छे होते हैं, वीडीसाइड्स भी अच्छे नहीं है। वो क्या करते हैं, सिर्फ वीड्स को रिमूव करते हैं, लेकिन वीडीसाइड्स जो होते हैं ना वो थोड़ा सा ही केमिकल होता है जिसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है, वाटर के साथ मिलाया जाता है, वाटर के साथ बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में वाटर लिया जाता है और थोड़े प्रपोर्शन में वीडीसाइड जो है, जो केमिकल है वो लिया जाता है, ठीक है, उसको मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं, तो वो ज्यादा हमें, हमारे लिए या क्रॉप के लिए वो हार्मफुल नहीं होता है, राइट। अब जो स्प्रेइंग मेथड होती है ना, ये स्प्रेइंग मेथड होती है, ये जो है वो फार्मर्स की हेल्थ को, ये फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में ऐसे बताया हुआ है जनरली कि अगर कोई भी फार्मर है, राइट, या हम भी कभी फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें, अगर हम वीडीसाइड्स का यूज कर रहे हैं, हम अगर वीडीसाइड्स का यूज करेंगे तो हमें हमारा नोज और हमारा माउथ जो है वो कवर करके यूज करना चाहिए। वीडीसाइड्स आर स्प्रेड बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है, कि वीडीसाइड्स कब स्प्रे करना चाहिए, कि वीड्स ग्रो हो उसके बाद हम स्प्रे करें, नहीं, उससे पहले ही, जब वो वीड्स अगर ग्रो हो भी गए, ठीक है, ग्रो हो भी गए वीड्स, और उसमें अगर फ्लावर भी ग्रो हो गया और सीड फॉर्मेशन या कुछ और ग्रो भी हो गया, उसके बाद अगर हम वीडीसाइड यूज करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, राइट। तो वो वीड्स पहले, अगर कोई फ्लावर बन रहा है या कोई और प्लांट आ रहा है, उससे पहले ही वो वीड्स को मार दिया जाए, ठीक है, बीज को कट कर दिया जाए, या वीडीसाइड जो है वो केमिकल स्प्रे किया जाए, उससे पहले उसको कट किया जाता है, राइट। अब ये फिफ्थ कौन सा था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ कौन सा है, हार्वेस्टिंग। सिक्स जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि जो हमारा क्रॉप रेडी हो गया, हमारा क्रॉप रेडी हो गया, अब उसको क्या करना है, कट करना है। हमारा जो क्रॉप रेडी हो गया उसको मैं क्या करूंगी, अब कट करना है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर,
मतलब क्रॉप जब मेच्योर हो जाए, जब बन जाए, उसके बाद जब उसे कट किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months अ क्रॉप टू मेच्योर. ठीक है, कितना टाइम लगता है क्रॉप को बनने में, 3 से 4 मंथ. ठीक है, और कोई दूसरा क्रॉप है तो 5 से 6 महीने. इतने इतने टाइम में हमारा क्रॉप रेडी हो जाएगा. रेडी हो जाएगा, उसके बाद क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और उसे क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टिंग बोलते हैं. हार्वेस्टिंग इज डन आइदर मैन्युअली बाय सिकल. हार्वेस्टिंग मैन्युअली भी होती है. ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है सिकल, जैसे यहाँ पर हमने देखा था खुरपी, खुरपी से बीज को निकाला जाता है, वैसे ही सिकल से एक नाइफ की तरह होता है सिकल, जिसका जो फेस होता है ना वो थोड़ा टर्न होता है. राइट, टेक्स्ट बुक में उसका पिक जो है वो एक फिगर बताया हुआ है. सिकल जो है, सिकल एक नाइफ की तरह होता है, उसका यूज करके हार्वेस्टिंग किया जाता है. और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. यहाँ तो एक मशीन आती है, यहाँ तो एक क्या आती है, मशीन आती है, हार्वेस्टर, जिसका नाम है हार्वेस्टर. उसका यूज करके हार्वेस्टिंग की जाती है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट. ठीक है, अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, मेरे पास एक क्रॉप आ गया. ठीक है, मैंने जो क्रॉप ग्रो किया था वो क्रॉप मैंने कट करके मेरे पास रख दिया. तो क्या मैं डायरेक्ट कंज्यूम करूंगी उस क्रॉप को, जो क्रॉप मेरे पास आया उसको मैं क्या डायरेक्ट कंज्यूम करूंगी, नहीं. अब क्रॉप के साथ है ना, क्रॉप के हमारा जो मेन क्रॉप रहता है ना वो ऊपर रहता है, जो हमें खाने लायक होता है वो ऊपर, उसके नीचे जो बड़ा बड़ा रहता है ना वो ग्रास होता है, उसको हम थोड़ी ना कंज्यूम करेंगे. राइट, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेन नीड्स, जो ग्रेन सीड्स है, जो ग्रेन के सीड्स होते हैं ना, नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट. शाफ्ट में से वो सीड्स को सेपरेट किया जाता है, और वो प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग. वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं. कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कंबाइन. अब हाँ, जैसे क्रॉप ग्रो किया जाता है, क्रॉप ग्रो हो गया, ठीक है, हमने उसको कट करके रखा, तो अब वो डायरेक्ट तो कंज्यूम होगा नहीं. राइट, पहले के टाइम पे विनोइंग करके एक मेथड आती थी, विनोइंग करके मेथड आती थी, तो उससे क्या करते थे फार्मर्स, वो मेथड यूज करते थे. तो जो भी अनवांटेड चीजें हैं, जो ग्रास है, जो कचरा है, उसको विनोइंग मेथड से उसको अलग किया जाता था. तो विनोइंग मेथड जो ऐसे ही होती थी कि जो भी कचरा है वो हवा में चला जाता था, और जो भी भारी ग्रेन्स होते थे, ग्रेन्स जो होते थे वो नीचे गिर जाते, ग्रेन्स जो है वो नीचे आ जाते थे, क्लोथ पे क्लोथ रख देते थे, और जो भी कचरा है, फालतू अनवांटेड चीजें जो है वो हवा में चली जाती थी या इधर उधर हो जाती, तो हमारे पास एक चीज बच जाती थी. राइट, तो अब ये पूरी प्रोसेस, पहले ग्रेन सीड्स को साफ में से अलग करो, फिर उसके बाद विनोइंग मेथड करो, उससे अच्छा एक कभी कंबाइन मशीन कंबाइन जो है वो आती है, उससे डायरेक्ट सारी चीजें हो जाती है. राइट, मतलब डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, सीड मिलेगा, डायरेक्ट क्या मिलेगा, सीड्स, और वो फार्मर्स है वो मार्केट में सेल करते हैं. राइट, जैसे हमने लास्ट 6th पॉइंट देखा था, राइट, 6th पॉइंट देखा था कि हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है. जब क्रॉप पूरा रेडी हो जाता है 3 to 4 months में, फिर हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है. हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स को कट करना पड़ता है. वैसे अगर हमारे पास क्रॉप्स आ गए, सारे ग्रेन्स हमें हमारे पास रेडी होके आ गए, तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं. तो 7th जो स्टेप है वो क्या है, स्टोरेज. कौन सा स्टेप, 7th स्टेप जो है वो स्टोरेज है. स्टोरेज मतलब स्टोर करके ना रखना. हम सिंपली अगर स्टोरेज का मतलब समझे, तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोर करके रखना. राइट, तो इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर जो मेरे पास मुझे लॉन्गर टाइम मतलब लंबे टाइम तक जो मेरे पास हार्वेस्टेड क्रॉप्स आए, जो ग्रेन्स आए मेरे पास, जो हमने कट किए, जो मेरे पास ग्रेन्स आए या क्रॉप जो है, वो मुझे लंबे टाइम तक चलाने, लंबे टाइम तक चलाने, तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन सब चीजों से बचाने के लिए, चूहे होते हैं, चूहे खा लेंगे अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे पेट्स होते हैं, ऐसे इंसेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, हमारा ग्रेन जो है, हमारा जो खाना है, जो क्रॉप्स है, वो खराब हो जाएगा. ठीक है, अगर मुझे लंबे टाइम तक चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा. तो जब हमारे पास ग्रेन्स आते हैं, जब मैंने कट किए फ्रेशली, ग्रेन्स जो होते हैं, फ्रेशली ग्रेन्स जो होते हैं, जो मैंने कट किए, हार्वेस्टिंग किया, तो जो फ्रेशली ग्रेन्स होते हैं ना वो मॉइस्चर होते हैं, उसमें थोड़ा गीलापन होता है. राइट, अब मैं गीले ही ग्रेन्स अगर ऐसे ही रख दूंगी ना, बाहर ऐसे ही मैंने रख दिए खुले हुए पड़े, तो क्या हो जाएंगे, वो ग्रेन्स खराब हो जाएंगे, वो क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, तो हम उसे खा भी नहीं पाएंगे और फेंकना पड़ेगा. तो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड, कि अगर मैंने फ्रेशली ग्रेन्स जो है मेरे पास, अगर मैंने उनको बिना स्टोर किए ऐसे ही रख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे. तो वो क्या करते हैं, सो दे ड्राइड इन सन टू
रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, कि फार्मर्स जो होते हैं वो उनको सन में से मतलब जो धूप आती है पहले वो धूप में उनको एकदम ड्राई कर देते हैं, मॉइस्चर होता है पहले ग्रेन्स में जब फ्रेशली कट होके आते हैं मॉइस्चर होता है तो उनको पूरा सुखा देते हैं, राइट। फिर वो लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फार्मर्स कैसे स्टोर करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं, सो फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग्स एंड मेटेलिक बिन्स, के फार्मर्स कैसे स्टोर करते हैं, जूट बैग्स, जब अगर हम हिंदी में बोले बोरा होता है, ठीक है, बोरी जो होती है उसमें स्टोर करके रखते हैं, या तो फिर मेटेलिक बिन्स आती है, बड़ी बड़ी बिन्स आती है मेटेलिक की, मेटल की, उसमें वो स्टोर करके रखते हैं, राइट। और गोडाउन भी होता है, अब मेरे पास बहुत थोड़े ग्रेन्स है, राइट, मेरे पास थोड़े ही ग्रेन्स है तो मैं चलो एक बार जूट बैग में स्टोर करके भी रखूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे मैंने ग्रो किए, बहुत ज्यादा मेरे पास ग्रेन्स आ गए, राइट, तो कहाँ पर स्टोर होंगे, मेटेलिक बिन्स में, राइट। एक बड़े बड़े गोडाउन होते हैं फार्मर्स के पास, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, वहां पर वो लोग या तो जूट बैग में या तो फिर वो मेटेलिक बिन में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं, कि अगर बाहर रखेंगे तो इंसेक्ट्स है उसकी वजह से खराब हो जाएगा, या अगर रेट्स रेट्स आ गए, राइट, रेट्स आ गए, चूहे आ गए, तो वो आधे आधे खा के जाएंगे तो खराब हो जाएगा, वो हम किसी को सेल नहीं कर पाएंगे। तो वो इसीलिए मेटेलिक बिन्स या तो जूट बैग में वो जो ग्रेन्स है या जो क्रॉप्स है वो स्टोर करके रखते हैं, राइट। अब अगर ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, अगर मुझे अब जो मेरे पास ग्रेन्स आए, मेरे पास जो क्रॉप्स आए, ग्रेन्स आए, राइट, अगर ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे सेल कर दूंगी, पूरे मार्केट में बेच दूंगी, कुछ ग्रेन्स ऐसे होंगे जो मैं अपने पास रखूंगी कुछ, और अगर इतने सारे आ भी गए, चलो मैं घर पे ना भी रख रही हूँ, घर पे नहीं भी रख रही हूँ, बहुत ज्यादा आ गए, तो सब तो मार्केट में सेल करेंगे नहीं, सब तो करेंगे नहीं, थोड़े घर पे भी रखेंगे, तो घर पे कैसे रखते, तो सूखे नीम के पत्ते आते हैं, सूखे हुए नीम के पत्ते वो यूज करके ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है कि वो लंबे टाइम तक चले, और कोई भी रेट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरिया है वो ग्रेन्स को खराब ना करे, राइट। तो अब लास्ट टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लास्ट टॉपिक जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, दैट इज एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी मतलब टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, कि जो एनिमल्स हम घर पे एनिमल्स पालते हैं, राइट, ठीक है, तो ध्यान देना होता है कि या तो घर पे और इन फार्म्स पे या तो घर पे, तो ध्यान देना होता है, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनको बरोबर खाना मिल रहा है, अच्छे से उनकी केयर हो रही है, राइट। तो अगर यही चीज जैसे पहले मैं हम हमारे पास एक ही काऊ थी, अब वो काऊ में से जो मिल्क मिलता था हम क्या करते, तो सारा मिल्क तो हम घर पे रखेंगे नहीं, तो काऊ में से जो भी मिल्क मिलता हम बाहर बेच देते। तो अब मेरे पास पहले एक काऊ थी, पहले मेरे पास क्या थी, एक काऊ थी, फिर एक के बाद 20 मैंने क्या की और परचेज की, और मैंने काउस परचेज की, ठीक है। तो व्हेन इट दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंडरी। पहले मेरे पास सिर्फ एक काऊ थी, पहले मेरे पास एक काऊ थी, मैं उसका बहुत अच्छे से देखभाल करती, लेकिन अब मेरे पास बहुत ज्यादा काउज है, 20 to 30 काउज मेरे पास आ गई, मैंने परचेज कर ली, तो वो जब बड़ी स्केल पे आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंडरी, ठीक है। तो अब ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हमने क्या समझा कि कैसे फूड प्रिपेयर होता है, राइट, कैसे क्रॉप्स बनते हैं, कैसे फूड प्रिपेयर होता है, हमने पूरी प्रोसेस देखी, राइट। फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल को लूजन किया, सेकंड सोइंग, सोइंग मतलब बीज जो सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं उनको डाल दिया, राइट, जो सॉइल हमने लूज किया था उसमें डाल दिया, फिर मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए, उसके बाद पानी दिया, ठीक है, जो भी केमिकल्स था, जो भी उनको खाद चाहिए थी वो भी दे दी, फिर पानी भी दे दिया, राइट। ऐसे हमने ये पूरी प्रोसेस देखी, राइट, ये पूरी प्रोसेस हमने देखी, लेकिन जब खाना खाना रहता है, इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, आधा आधा खाना जो होता है हमें नहीं अच्छा लगता है तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। एक बार अगर सोचने जाए तो कितनी बड़ी प्रोसेस के साथ फूड बनता है, फार्मर्स जो है, जो फार्मर्स है वो कितनी बड़ी प्रोसेस करते हैं, कितनी बड़ी प्रोसेस करते हैं, और हमें खाना वेस्ट करना हो तो हम एक सेकंड भी नहीं सोचते, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो फेंक दी, चपाती अच्छी नहीं लग रही, राइस अच्छे नहीं लग रहे, फेंक दी, लेकिन सोचो कितनी बड़ी प्रोसेस लगती है। हमने कितने स्टेप देखे, फोर्थ हमने जो देखा, राइट, इरिगेशन, पानी दिया, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमने जो क्रॉप ग्रो किया था उसको प्रोटेक्ट तक किया, जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट किया, उनको कट किया, फिर हार्वेस्टिंग की, जो बन गया उसको हार्वेस्ट किया। अब हार्वेस्टिंग में भी हमने देखा सीड्स को चाफ में से अलग किया जाता है, फिर विनोइंग मेथड की जाती है, राइट, ये सब करते हैं, फिर लास्ट में हमने उसको इतने टाइम तक स्टोर करके रखा, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है खाने में तो हम क्या सोचते, एक सेकंड नहीं सोचते और खाना फेंक देते,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे आज हमने साइंस में फर्स्ट चैप्टर देखा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।